हरे कृष्ण। सभी कृष्ण अनुरागी श्रीमद् भागवत गीता प्रेमी भक्तों को हमारा इस कार्यक्रम में स्वागतम है। तो इस भागवत गीता का आज का जो कार्यक्रम है उनमें हम प्रथम अध्याय का 25 नंबर श्लोक हम पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप कृपया ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुर्भस्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय विषाद योग श्लोक नंबर 25। विश्वद्रोण प्रमुखात् सर्वेषां च महिषितम् उवाच पार्थ पैश्वैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्मद्रोण प्रमुखात् सर्वेषां च महिष्विताम् उवाच पार्थ पैश्वैतान् समवेतान् कुरुनिति। हरे कृष्ण। तो इस संस्कृत श्लोक में श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो हिंदी भाषानुवाद दिया है उस भाषानुवाद को हम श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर अनुवाद, भीष्म द्रोण तथा विश्वभर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारी कुरुओं को देखो। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोग इस संस्कृत श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद के अनुवाद और अनुवाद के पश्चात तात्पर्य भी दिए हैं। तो उस तात्पर्य भाषा से हमें जो शिक्षा मिलती है, हमें जो ज्ञान मिलती है, उस ज्ञान के ऊपर आधार कर हम ये जो श्लोक है इस श्लोक को हम देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक बात कहा है, जो यहाँ पर कहा है, भीष्म द्रोण प्रमुख तो सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पैश्वैतान् समवेतान् कुरुन् इति। तो यहाँ पर पहले जो बात अच्छा से कहा, जो यहाँ पर कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को पार्थ कहाकार बुलाया। पार्थ, ये पार्थ का बोलने का तात्पर्य क्या है? पार्थ बोलने का तात्पर्य ये है जे अर्जुन कृष्ण का बुआ पृथा का पुत्र। पृथा कौन है? कुंती का एक नाम पृथा भी है। हाँ, एक्चुअली कुंती वसुदेव का बहन है। हाँ, कृष्ण को पिता वसुदेव, उनका बहन पृथा और पृथा का पुत्र अर्जुन है। इसीलिए कृष्ण ने यहाँ पर अत्यंत दूरदर्शिता के साथ, अत्यंत बुद्धिमत्ता के साथ अर्जुन को ये याद दिलाने चाहता है जे हे अर्जुन, तुम मेरा संबंधी है, तुम मेरा बुआ के पुत्र है, इसलिए भाई है, और इसीलिए मैं तुम्हारा रथ का सारथी अभी बना। और यहाँ पर तुम्हारा मन में क्या चल रहा है वो मुझे भी ज्ञात है। और इसलिए परमेश्वर भगवान को यहाँ पर ऋषिकेश कहा। ऋषिकेश का अर्थ मैंने पहले भी बताया। ऋषिकेश का अर्थ, ऋषि का अर्थ इंद्रिय। ईश्वर माने ईश्वर, जो इंद्रियों को जानते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं, वही ऋषिकेश है।
तो यहाँ पर कृष्ण ऋषिकेश अर्थात अर्जुन का मन में क्या चल रहा है वो कृष्ण भाली भांति जानते हैं। हाँ, संपूर्ण ज्ञात है। इसलिए अर्जुन को बोलने के लिए जो नाम बोला वो पार्थ, उवाच पार्थ पश्वैतन, हे पार्थ तुम देखो, तुम ये मत भूलो। पार्थ बोलने का तात्पर्य तुम ये मत भूलो जो तुम मेरा कोई नहीं है, हम तुम्हारा सारथी, ऐसा ऐसा मत सोचो, तुम मेरा भाई है, तुम सखा भी है भाई भी है, इसीलिए मैं तुम्हारा सारथी। और सारथी इसीलिए क्योंकि तुम चाहते हुए भी हम तुमको नहीं छोड़ने वाला। तुमको मन में जो भी चाहे तुम तुमको वो करने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए उनको पार्थ कहा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कहा समस्त जीवों के परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण यह जानते हैं कि ये अर्जुन को मन में क्या चल रहा है, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा है। उनको मन में क्या चल रहा है, हमारा मन में क्या चल रहा है, आपको मन में क्या चल रहा है, हमें भी संपूर्ण ज्ञात ना हो सकते, लेकिन कृष्ण को ज्ञात है। इसीलिए तो कृष्ण सर्वाभिज्ञ अभिज्ञ है। कृष्ण सब कुछ जानते हैं जो हमारा ज्ञान में नहीं है। सब कुछ याद भी है, सब कुछ जानते भी है, सब कुछ याद रहेगा भी है और जानने वाला भी है। तो इसलिए परमेश्वर भगवान है। और इस प्रसंग में ऋषिकेश का शब्द जो प्रयोग किया था, हाँ, सूचित करता है जो सब कुछ जानते हैं। श्रील प्रभुपाद कितना आसानी से बोला, परमेश्वर भगवान सब कुछ जानते हैं। बाद में जो अर्जुन ऐसे ही कहेगा जब हमसे युद्ध नहीं होगा, तो कृष्ण को वो भली भांति वो कृष्ण को वो समझ लिया, वो जान गई। कृष्ण को कोई भी भविष्य में क्या होने वाला है वो भी कृष्ण जानते हैं। इस कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या होगा तो पहले कुरुक्षेत्र ये जो गीता में ही बोल दिया जो क्या होने वाला है। संजय को भी पता चला, धृतराष्ट्र को भी पता चला जो यह क्या होने वाला है। तब भी वो जो नियति कहते हैं ना, नियति वो तो होने वाला ही है, कौन रोकेगा। धृतराष्ट्र को पता चला जो युद्ध हारने वाला है। पितामह भीष्म भी जानते हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी जानते हैं, अंत में कर्ण भी जान चुके हैं जो युद्ध वो हारने वाला है और उनको उन सबको मरना ही है। लेकिन नियति ऐसा ही है। कुरुक्षेत्र युद्धों के बारे में आप जितना पढ़ेगा उतना ही आपको विस्मय होगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ इतिहास में, कोई ऐसा नहीं देखा जो जानते हुए भी लड़ सकते। जो पराजित होगा, जहां पर रहने से मृत्यु होगा, उस पक्ष को लेना ये इतना सहज बात नहीं है। इतना आसानी से कुरुक्षेत्र के युद्ध को मत देखो। पितामह भीष्म जानते थे जो हारने वाला है वहां पर मरना है। मरना तो सबको है, लेकिन आप जानबूझकर ऐसा। गुरु द्रोणाचार्य भी मरने वाला है वो जानते थे और वो पक्ष भी हारेगा, उनको पुत्र भी मारा जाएगा। लेकिन पुत्र तो बाद में दो कारण से अभी भी जिंदा है। एक तो ना मरते हुए भी युद्ध शेष हो गई, इसलिए उनको मारने से पहले दुर्योधन को हत्या हो गई, इसलिए युद्ध वहाँ पर खत्म हो गई। दूसरा, बहुत बड़ा अपराध किया था, परीक्षित महाराज को गर्भ से मारने का प्रयास किया था और इसीलिए भगवान को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उनको शाप दे दिया जो मृत्यु से भी भयंकर है, जो उनको पास मृत्यु भी नहीं आएगा। जीर्ण शीर्ण जरा व्याधि लेकर वो उन्होंने भटकते रहे समय के अंत तक, लेकिन उनको पास मृत्यु नहीं आएगा। इसलिए अभी भी जिंदा है। कोई कहते हैं जो उनको देख पाए, मेरा तो सिर्फ यही ज्ञान है जो वो अभी भी है, उन्होंने अभी भी है। लेकिन क्योंकि वो द्वापर युग का व्यक्ति है, इसलिए उनको देख पाना हमारा कलियुग का जो आँख है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम में है।
देखना इतना आसान नहीं है, जब तक उन्होंने देखा नहीं देगा, बहुत लंबा होगा जो भी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कृष्ण सब कुछ जानते हैं, कृष्ण को सब कुछ पता है क्या होने वाला है, तब भी ये युद्ध हो रहा है, तब भी हो रहा है। इसीलिए कुरुक्षेत्र युद्ध गीता को इतना हल्का से मत लीजिए, बहुत बड़ा ज्ञान इसके अंदर छुपा है। हम तो सिर्फ कहते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, कौरव पांडव युद्ध किया, अरे देखो उसको अंदर से कौन कैसे युद्ध कर रहा है वहां पर। शिला प्रभुपाद ने कहा जे कौरवों को देखो, कहा तो इनमें उनका क्या परिभाषा था। कौरवों को देखो, कौरवों का देखो, इनमें अर्जुन को क्या देखना चाहता है। क्या अर्जुन वहां पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था, ऐसा कुछ होने वाला था। तो कृष्ण ने अपने वो अपृथा के पुत्रों को कभी भी ऐसा आशा नहीं थी, कभी भी ऐसा आशा नहीं थी जो अर्जुन ने ऐसा करे। तो इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्रों को मौन स्थिति की पूर्व सूचना परिहास दी है। तो जो भी है, आप श्रीमद् भागवत गीता पाठ कीजिए, बहुत सारी ज्ञान इसके अंदर है, बहुत सारी शिक्षा जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। हमारा जीवन को सही मार्ग पर ले आने के लिए इस भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, आदर के साथ, श्रद्धा के साथ, और अत्यंत क्या कहता है, ध्यान देकर, मन लगाकर पढ़ना है, कोई ऐसा कुछ छूट ना जाए हमसे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद को जो यथारूप ग्रंथ है, जिसके पास है आप पढ़िए, जिसके पास नहीं है हमारा मोबाइल नंबर है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद की जय।